हिटलर की चाल चला है, वो हिटलर की मौत मरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा आ रहे हैं और एम्स का शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी ओर एम्स स्थल पर जो राजनीति की गई थी उस पर पोलो फील्ड में प्रेस वार्ता किया गया। एम्स को लटकाने के मामले को लेकर अभिषेक झा और रवि के पटवा जमकर बरसे। दरभंगा एम्स निर्माण को स्थानीय नेताओं द्वारा जानबूझकर लटकाया गया। 10 साल पहले हुए एम्स निर्माण की घोषणा आज तक धरातल पर नहीं उतर सकी। मिथिलावादी पार्टी के नेता अभिषेक कुमार झा और रवि के पटवा ने बताया कि एम्स निर्माण के नाम पर केवल राजनीति किया जा रहा है। पहले भी एम्स का शिलान्यास डीएमसीएच कैंपस में हुआ था। करोड़ों रुपए की मकान को ध्वस्त कर करोड़ों रुपए की लागत से मिट्टीकरण भी हुआ और फिर अचानक एम्स निर्माण स्थल बदलकर शोभन में ले जाया गया। अब एक ही एम्स को दो बार शिलान्यास कर जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। सर माजरा ये है कि ये सब कार्यक्रम करने के तरीके हैं। पब्लिक को अपनी ओर आकृष्ट करने के तरीके होते हैं। तो ये जो है, अब जिस चीज का कार्य पहले भी संपादित हो गया, पूरी पब्लिसिटी हो गई कि एम्स यहाँ बनेगा, दोबारा शिलान्यास की मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी दरकार थी। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री आना चाहते हैं तो हम मिथिलावासी उनका स्वागत भी करते हैं। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा एक प्रशासक शासक की आलोचना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो मोदी जी आ रहे हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपको स्वागत उनके करने के लिए खड़ा होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ धरना पे बैठ जाते हैं। नहीं, धरना पे बैठे नहीं है। उन्हें यहाँ से पूरे मिथिला में, पूरे भारतवर्ष में हम ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि अब लेट लतीफी नहीं चलेगा। पब्लिक को जो घुमाते रहते हो आप, मोदी जी नहीं घुमाते, लेकिन उनका जो भी व्यवस्था है, लेकिन और लोगों से कुछ ठीक ही व्यवस्था मैं समझता हूँ है। लेकिन मोदी जी को अब ध्यान देना पड़ेगा कि मैं जो आपको एक ही चीज बोला, टाइम बाइंडिंग, पब्लिक को रिलीफ तभी मिलेगा, वो टाइम में काम होना चाहिए। हम नहीं लटकेंगे अब। और मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है, बात है, राजनीति है, चुनाव है, आने वाले आसन्न चुनाव है, तो वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। मोदी जी राजनीति करने आ रहे हैं। नहीं, वो देखिए, हर पक्ष का दो पक्ष होता है। आसन्न चुनाव तो है ही 2025 में, ये ठीक है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना ही चाहिए, होगा। लेकिन ये सब थोड़ी सी राजनीति में चाणक्य भी बोल के गए हैं कि ये सब करना पड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हम उसके लिए नहीं आए इकट्ठे हुए हैं, हम इकट्ठे इसके लिए हुए हैं, ये व्यवस्था एकदम चेंज होनी चाहिए। और हम जनता है, हम जनता है। हम में जो क्रांति होती, इनकलाब जो होता, वो इनकलाब को बस रवि के पटवा आया है आप लोगों के बीच में। अभिषेक जी इसीलिए बुलाते हैं कि ये इनकलाब इधर उधर भटके नहीं, ये इनकलाब सकारात्मक ऊर्जा के साथ सरकार से काम करवाने की सक्षमता ही रखता है, रखेगा। अच्छा, जिस तरीके से मैन पावर वहां पे इस्तेमाल होकर के तुरंत एक टेंट दलदल जमीन पे हो जा रहा है, अगर मैन पावर सही से इस्तेमाल हो तो कितने सालों में एम्स बन जाएगा? सर हमारे हिसाब से अगर एम्स मुझे बनाने दे दिया जाए, मेरा अथर्वा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी है, तो 2 साल में एम्स यहाँ चालू हो सकता है। वो करने का तरीका अब वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे और चाहत पे, और जो होता है ना अंदर की चाहत। देखिए, आज़ाद भारत से पहले हमारा जो क्षेत्र था मिथिला, वो काफ़ी संपन्नता का क्षेत्र रहा है। लेकिन आज़ाद भारत के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी सरकार में बैठे हुए लोगों के पास, प्रशासन में बैठे हुए लोगों के पास, जो हमारा क्षेत्र को आज विलीन कर दिया गया। हमारा इतिहास कोई आज का इतिहास नहीं है, त्रेता युग का इतिहास है। लेकिन हमारे इतिहासों के साथ शासन में बैठे हुए लोगों ने हमारे साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। हम लोगों ने दरभंगा के लोगों ने या मिथिला के लोगों ने सरकार से कोई एम्स नहीं मांगा था। लेकिन जब 2015 में ये अनाउंसमेंट हुई जो दरभंगा को भी एम्स मिलेगा, इसके साथ 8 अन्य और एम्सों की भी घोषणा होती है, 9 एम्सों की और घोषणा होती है, 8 एम्स बन के आज तैयार है। लेकिन दरभंगा के साथ ऐसा क्या दुर्भाग्य देखने को मिल रहा है जो आज भी एम्स के लिए एक ईंट तक नहीं लग सका। जब हम लोगों ने 5 सालों से एम्स के लिए आंदोलन किया, जमीनी स्तर पे आकर आंदोलन किया, लोकतंत्र तरीके से जो भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होता है, उन तमाम चीजों को हम लोगों ने करने का काम किया, तो सरकार के द्वारा ढकोसला देने का काम किया और 2020-22 में जाकर के एम्स की शिलान्यास हो जाती है। और फिर से यह कैबिनेट की सरकार फिर से यहां पर आकर एम्स की शिलान्यास करने जा रही है। मेरा मामला यह है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो सरकार शिलान्यास न करके उद्घाटन करे। अगर सरकार वाकई में मिथिला के क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो मोदी जी कल शिलान्यास न करके उद्घाटन की तिथि घोषित करे और फिर आगामी दिनों में आकर एम्स जब बन जाए तो वहां पर जाकर उद्घाटन करे। अगर
उनको लगता है थोड़ी सी भी मानवता उनमें बची हुई है तो कर शिलान्यास ना करके थोड़ी सी काम कर देने के बाद वहां का डीपीआर जनताओं के बीच समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जाकर के वो शिलान्यास करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, हम लोगों के पास मेडिकल हब हुआ करता था, हमारे पास बिजनेस के तमाम स्ट्रक्चर हुआ करती थी, आज तमाम चीजों को इन शासन में बैठे हुए लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये सीता माता की धरती रही है, आज का इतिहास हमारा नहीं है। हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं ये लोग? हम लोगों ने सरकार को कई दशकों से विधानसभा में लोकसभा में बैठाने का काम किया, सबसे ज्यादा सीट हम लोगों ने देने का काम किया, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये छल करने का काम क्यों करते हैं? आज मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न पूछने का काम करता हूं। साथ ही इतना ही नहीं, प्रशासन का बहुत दबाव हम लोगों पे बन पड़ रहा है। हम लोग 13 तारीख को यहां से कर्पूरी चौक से पैदल मार्च करेंगे और मोदी जी से आंख में आंख मिलाकर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आंख में आंख मिलाकर प्रश्न पूछने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं 2016 में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल नामक एक योजना आई, जिसे 2018 में सुचारू रूप से चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज तक धरातल पर नहीं उतर सकी। वहां की करोड़ों अरबों की मशीन आज धूल फाक रही है। करोड़ों रुपए की सर्जिकल भवन तो बना दिया गया, लेकिन आज भी वहां पे मरीजों को इलाज नहीं किया करवाया जा रहा है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो गई है, उसकी सैलरी मिल रही है, तमाम स्थानीय नेताओं ने मिलकर उसका बंदरबाट करने में लगा हुआ है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। साथियों, मैं कह देना चाहता हूं, आजाद भारत में किसी ने भी एक सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर किसी ने भी बड़ी प्रोजेक्ट नहीं दी। हमारे यहां पूरे मिथिला में उल्लास से भरा यह प्रोजेक्ट आया, 1350 करोड़ 1250 करोड़ का यह प्रोजेक्ट आया। हम लोगों में खुशी की लहर हुई, लेकिन आज भी हमें इन चीजों से अछूता करके रख दिया गया है। आज भी हमें बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही है। हमारे यहाँ तमाम उद्योग धंधे को बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ जितने भी IIT पार्क हुआ करते थे उन तमाम चीजों को ध्वस्त कर दिया गया। पार्क के लिए जमीनें इशू होती है, लेकिन अगर विधायक के नाम से कुछ दिनों के बाद वो जमीन चला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस मीडिया बंधुओं के माध्यम से, क्या हम लोगों ने इसी दिनों को देखने के लिए इस शासन में बैठे हुए लोगों को वोट दिया था? क्या अगर हमें पलायन पे आज मजबूर कर दिया गया है, हमें बाढ़ में ढकेल दिया जाता है? आज मोदी जी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की बात करते हैं। ये कौन सा डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया है जो हमें बाढ़ में ग्रसित कर बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है? एक अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए मुझे पटना जाना पड़ता है, एक अच्छे से नौकरी के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, एक अच्छे से पढ़ाई के लिए मुझे यहां से पलायन करने पे मजबूर किया जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोगों ने अब मिथिला के माटी और पानी की पार्टियों को खड़ा करने का काम किया है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये तमाम पार्टी जो बैठकर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात करती है, लेकिन इन सबों को सबक सिखाने का काम करेंगे आने वाले दिनों में। आपके बैनर में लिखा हुआ है कि दरभंगा एम्स का दोबारा शिलान्यास। ये बताइए, पहला शिलान्यास कब हुआ और किन के द्वारा हुआ? दूसरा शिलान्यास ये होने जा रहा है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले मैं यही मुद्दा पे आना चाह रहा था। हम लोगों को एसेट किसी शासन में बैठे हुए लोगों ने आजाद भारत में हमें वो चीज देने का काम नहीं किया। हम पहले से संपन्न हुआ करते थे, हमारी संपन्नता के इतिहास रही है। जब कांग्रेस की स्थापना करने के लिए गुलाम भारत में जब कोई जमीन ही नहीं हुआ करती थी, तो हमारे महाराज ने 1850 ईस्वी में उस कांग्रेस की स्थापनाओं के लिए रातों रात भवन खरीद के देने का काम किया। उसी तरीके से हमारे करोड़ों रुपए का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर DMCH को बर्बाद कर दी गई। ये देश चलाने, एक घर का जो गार्जियन होता है, मुखिया, वो घर में कोई भी काम करने से पहले उसकी DPR तैयार करती है, उसकी योजना तैयार करती है। लेकिन ये शासन कोई योजना ना बना करके सीधे पॉलिटिकल दबाव में आने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हमारे खरबों रुपए के एसेटों को बर्बाद कर दिया गया। DMCH में जो करोड़ रुपए का भवन उठा, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगी? मैं पूछना चाहता हूं। DMCH में जो हमारे धरोहरों को बर्बाद कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया एक इशारे पे, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगी? हम लोगों को 9 सालों से एक ईंट तक नहीं लग सका, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन तय करेगी? हम लोगों ने 2022 ईस्वी के आसपास नीतीश कुमार जी आकर एम्स का शिलान्यास किए थे, वही मेडिकल ग्राउंड में।